केपीआई ग्रीन एनर्जी अपने भरूच हाइब्रिड प्रोजेक्ट में 130 मेगावाट की और सोलर क्षमता शुरू करने के बाद फिर से चर्चा में है। लेकिन क्या ये बड़ी उपलब्धि कंपनी के लिए ग्रोथ का अगला कारण बन सकती है? आइए जानते हैं। केपीआई ग्रीन एनर्जी ने अपनी सोलर क्षमता बढ़ाई। केपीआई ग्रीन एनर्जी ने भरूच में अपने हाइब्रिड प्रोजेक्ट में 130 मेगावाट की और सोलर क्षमता चालू की है। इससे इसकी ऑपरेशनल क्षमता 370 मेगावाट में से 270 मेगावाट एसी हो गई है, यानी प्रोजेक्ट का लगभग 73% काम पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट से मिलने वाली बिजली को GUVNL के साथ 25 साल के PPA पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत जोड़ा गया है, जिससे लंबे समय तक रेवेन्यू मिलने की उम्मीद बनी रहती है। अब कंपनी के कुल रेवेन्यू में IPP सेगमेंट का हिस्सा लगभग 17% है। फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में EBITDA में सालाना आधार पर 21% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन नेट प्रॉफिट में 14% की गिरावट आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्षमता बढ़ाने के काम के कारण डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गई, जिसका असर कमाई पर पड़ा। भरूच हाइब्रिड प्रोजेक्ट 73% पूरा हुआ। केपीआई ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के भरूच में अपनी साइट पर अतिरिक्त 130 मेगावाट एसी क्षमता चालू की है। इससे उनका 370 मेगावाट का हाइब्रिड प्रोजेक्ट 270 मेगावाट एसी क्षमता तक पहुंच गया है, यानी यह प्रोजेक्ट लगभग 73% पूरा हो चुका है। क्षमता में ये बढ़ोतरी केपीआई ग्रीन के सोलर, विंड, हाइब्रिड और बैटरी स्टोरेज के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विस्तार और 2030 तक ग्रुप की क्षमता को 10 जोड़ गीगावाट तक पहुंचाने के लक्ष्य में मदद करती है, जिसे प्रोजेक्ट पाइपलाइन से भी सहारा मिल रहा है। मंगलवार को केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयर 1.95% बढ़कर 309 रुपये पर बंद हुए। शेयर 302.5 रुपये पर खुलने के बाद 316.3 रुपये के इंट्राडे हाई दिन के उच्चतम स्तर तक पहुंचा और फिर गिरकर 302.45 रुपये के निचले स्तर पर आ गया। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 6014.17 करोड़ रुपये है। वित्तीय प्रदर्शन। केपीआई ग्रीन एनर्जी का वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही का रेवेन्यू सालाना आधार पर 15.1% बढ़कर 693.8 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि तिमाही दर तिमाही आधार पर इसमें 12.8% की गिरावट आई। कुल रेवेन्यू का लगभग 99% हिस्सा पावर और सोलर पावर प्लांट की बिक्री से आया। हालांकि नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 15% घटकर 94.6 करोड़ रुपए रह गया और तिमाही दर तिमाही आधार पर इसमें लगभग 40% की गिरावट आई। अर्निंग्स पर शेयर APS भी सालाना आधार पर 17.8% घटकर 4 रुपये और 34 पैसे हो गया, जिससे पता चलता है कि रेवेन्यू में अच्छी बढ़ोतरी के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव बना रहा। क्षमता बढ़ाने का असर। केपीआई ग्रीन एनर्जी ने अपने भरूच हाइब्रिड प्रोजेक्ट में 130 मेगावाट एसी की अतिरिक्त क्षमता चालू कर दी है। इससे इसकी ऑपरेशनल क्षमता 270 मेगावाट एसी हो गई है, जो कुल 370 मेगावाट एसी की योजनाबद्ध क्षमता का लगभग 73% है। GUVNL को एक लंबे समय के PPA पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत बिजली की सप्लाई की जाती है, जिससे तय रेवेन्यू मिलने की उम्मीद बनी रहती है। अब कंपनी के कुल रेवेन्यू में IPP बिजनेस का हिस्सा 17% है, जो एक साल पहले 10% था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही तक केपीआई ग्रीन की 0.97 GWP क्षमता चालू हो चुकी थी और 1.60 GWP क्षमता का काम चल रहा था। जैसे जैसे और क्षमता चालू होगी, रेवेन्यू का मिक्स धीरे धीरे बार बार होने वाले IPP बिजनेस की ओर बढ़ सकता है। हालांकि इस विस्तार के कारण डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट बढ़ने से निकट भविष्य के मुनाफे पर असर पड़ रहा है। EBITDA में साल दर साल 21% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि टैक्स के बाद मुनाफे PAT में 14% की गिरावट आई है। इंडस्ट्री का आउटलुक। भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में लंबे समय तक तेजी से बढ़ने की अच्छी संभावना है। इसकी वजह है 2030 तक देश का 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी का लक्ष्य और सोलर, विंड व बैटरी स्टोरेज में लगातार हो रहा विस्तार। मस्ट रन स्टेटस ISTS वेवर और बढ़ते रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन RPO जैसे सपोर्टिव नियम रिन्यूएबल पावर की मांग को बढ़ा रहे हैं। साथ ही डेटा सेंटर्स से बिजली की बढ़ती जरूरतें और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS का बढ़ता इस्तेमाल नए मौके भी पैदा कर रहे हैं। केपीआई ग्रीन एनर्जी जैसे डेवलपर्स के लिए सबसे जरूरी बात यह होगी कि वे मांग के इस अच्छे माहौल का फायदा उठाकर समय पर प्रोजेक्ट पूरे करें और ऑपरेटिंग कैपेसिटी बढ़ाएं। कंपनी का परिचय।
केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एक रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है। ये सोलर, विंड, हाइब्रिड और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS जैसे क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने, बनाने, उनकी मालिक बनने और उन्हें ऑपरेट करने का काम करती है। कंपनी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर IPP और कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर CPP मॉडल के जरिए कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और सरकारी ग्राहकों को सेवाएं देती है। इसकी इंटीग्रेटेड क्षमताएं प्रोजेक्ट के पूरे लाइफ साइकिल में फैली हुई हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन से लेकर ऑपरेशन और मेंटेनेंस तक।